बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है कि किसी भी एटम के सराउंडिंग में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिफरेंट शेल्स, सब शेल्स और ऑर्बिटल्स में। इसके लिए हमने इससे प्रीवियस एक लेक्चर पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है उसमें किन किन चीज़ों को आपने याद रखना है। वो पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। यकीनन आपने पिछले लेक्चर सुना होगा, लेकिन थोड़ा सा उसको रिवाइज करके फिर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ चलेंगे। तो उसमें हमने सबसे पहले ये पढ़ा था कि हम किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जब प्लेस करेंगे तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन ऑर्बिटल, चाहे वो s हो, चाहे वो px हो, चाहे वो py हो, चाहे वो dxy हो। कोई भी ऑर्बिटल हो किसी भी शेल के, किसी भी सब शेल का, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट किए जा सकते हैं। ये बात पढ़ी थी। उसके बाद फिर हमने कहा था कि किसी शेल में इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो उसके लिए हमने 2n² फार्मूला पढ़ा था कि k शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, l शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, m शेल में 18, फिर इस तरह 32। फिर हमने पढ़ा था किसी भी सब शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, तो s में हमने पढ़ा था कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 आएंगे, d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे और f में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो ये हम तफसील पहले से पढ़ चुके हैं। तो उसके बाद फिर हमने कहा था कि n+l रूल पढ़ा था हमने। n+l रूल क्या था कि डिफरेंट सब शेल्स को हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर n+l वैल्यूज से अरेंज किया था। और फिर हमारे पास एक अरेंजमेंट आई थी सब शेल्स की, ये जो आपके सामने लिखी हुई है, जिसका मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कि आपने इसको कैसे याद रखना है। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल डिवीजन पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल। अगर ये सीक्वेंस ऑफ सब शेल्स आपको याद हो तो आपको इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसके साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको ये जो होगा हमारे पास एस के साथ क्या लगाएंगे, हम इसके साथ 1 लगाएंगे। 1 क्यों लगाएंगे? क्योंकि एस सब शेल जो है पहले शेल से स्टार्ट होता है और दूसरा एस, यकीनन ये दूसरा एस है, ये सेकंड शेल में आएगा। इसी तरह ये जो पी है, पहले शेल में पी तो होता नहीं है, दूसरे शेल में होता है, तो इसको हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। ये एस तीसरा है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसी तरह ये पी 2p आ चुका है तो ये क्या आ जाएगा, 3p आ जाएगा। इसी तरह ये S जो है तीसरा S आप लिख चुके हैं, ये 4th शेल का S होगा। पहले S को फिल कर लें। ये 5 शेल का S होगा, उसके बाद ये 6 शेल का S होगा और ये 7 शेल का S होगा। इसी तरह P मैंने 2p लिख दिया, 3p लिख दिया। अगला P जो होगा यकीनन वो 4th शेल का होगा, उससे अगला P जो है वो 5th शेल का होगा और उससे अगला P जो है वो 6th शेल का होगा। इसी तरह डी सब शेल तीसरे शेल से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 5d आ जाएगा। और एफ सब शेल चौथे में आता है तो हमने कहा था इसको 4 से स्टार्ट करेंगे। तो ये सीक्वेंस ऑफ सब शेल्स हमने जो लिखा है ये n+l रूल के तहत है। अगर आपको ये याद है, और बहुत ही आसान है और यकीनन आपको याद होगा, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल वाला फार्मूला आपने याद रखना है। इसके बाद फिर हमने कहा था, फिर इसके बाद 3 रूल्स पढ़े थे हमने, अफबर्ग प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंस रूल। उनको हमने अब अप्लाई करना है इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन में इन डिफरेंट शेल्स, सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स। तो हमने अफबर्ग प्रिंसिपल क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन आपके पास 1 है, 2 है, 3 है, जितने भी हैं, आपने लोएस्ट एनर्जी लेवल सब शेल से आपने हायर की तरफ आपने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। ये सीक्वेंस है, ये नहीं कि आप यहां से अपनी मर्जी से शुरू कर लें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, यहां से कर लें, ऐसा नहीं है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आप प्लेस करेंगे 1s में, फिर 2s में, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, इस तरह आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। फिर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने कहा था कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जब भी आएंगे, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑपोजिट स्पिन के साथ आएंगे, जैसे मैंने यहां लिखा है। एक ही ऑर्बिटल में s है, px है, py, dxy, कोई भी ऑर्बिटल हो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑपोजिट स्पिन के साथ आएंगे, सेम स्पिन के साथ नहीं आएंगे। फिर हमने पढ़ा था हुंस रूल। हुंस रूल में क्या पढ़ा था हमने कि अगर एक जैसी एनर्जी के ऑर्बिटल अवेलेबल हो, डीजनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल हो और इलेक्ट्रॉन भी एक से ज्यादा हो, तो उनको हम सेपरेट ऑर्बिटल में सेम स्पिन के साथ रखेंगे
उनको पेयर कब तब करेंगे जब सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिल चुका होगा। तो ये हम इसको अप्लाई करेंगे इन तमाम रूल्स को, इन तमाम कंडीशंस को। तो हम डिफरेंट एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे जो कि हमारी बुक के टेबल में लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये एलिमेंट का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, उसकी मैंने सिंबल लिखी है, और यहाँ पे Z उसका एटॉमिक नंबर है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगी। और इस सीक्वेंस को आपने याद रखेंगे तो ये हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक दफा समझेंगे ये आपको याद हो जाएगी। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। तो 1 अगर एटॉमिक नंबर हो तो उसको हम कैसे प्लेस करेंगे? तो उसके लिए यहाँ हमने बताया था 1s से शुरू करेंगे। तो 1s में मैंने ये एक इलेक्ट्रॉन लिखा है, क्योंकि एटॉमिक नंबर एक का मतलब एक इलेक्ट्रॉन। जो भी किसी एटम का एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन का चूंकि एटॉमिक नंबर 1 है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे। तो इसकी कन्फिग्रेशन लिखेंगे 1s, सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल है, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया। उसके बाद हीलियम है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। तो 2 का मतलब है फिर 1s को दोबारा लिखेंगे, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन के साथ लिख सकते हैं, या खाली 2 भी लिख दें तो फिर भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए 1s में 1 मैंने लिखा है, 2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन था ही एक। s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर एक होगा तो हम एक ही रखेंगे, दूसरा कहां से लाए? नहीं है तो फिर नहीं रखेंगे। लेकिन हीलियम में 2 थे तो हमने 1s2 लिख दिया। अब आ जाए नेक्स्ट, ये कन्फिग्रेशन कंप्लीट हो गई है। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो यहां से फिर दोबारा शुरू करेंगे। 1s2 आ गया, 1s में 2 आ सकते हैं, 2 रख दिए, टोटल 3 है, बाकी बचा 1। तो फिर उसको अगले सब शेल में हम ले जाएंगे 2s1। 2s1 तो उसमें 1 क्यों है? क्योंकि ये बचा ही एक है, तो 2s1। तो ये 2 और 1 3 टोटल इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, ये कन्फिग्रेशन कंप्लीट हो गई है। इसका मतलब ये बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिफरेंट सब शेल्स में? तो उसी तरह 1s में पहले आ जाएंगे 2, फिर 2s में फिर 2 आ गए, तो 2 + 2 4। तो बेरिलियम के 4 इलेक्ट्रॉन को आपने इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1s2 2s2। आगे 2p भी होता है सेकंड में, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वो खाली रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं है। बेरिलियम के बाद आ गया बोरोन। तो बोरोन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 एटॉमिक नंबर है उसका। तो उसी तरह यहां से शुरू करेंगे 1s2, 2s में फिर 2 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे आप। अब 2p में 2 और 2 4 हो गए, 1 बच गया। अब जब एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा तो 2p1 लिखेंगे आप एक्चुअली, लेकिन 2p में आपको पता 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px py pz। तो ये px py pz। अब एक इलेक्ट्रॉन है तो आप px में 1 रख दें, बाकी 2 0, मतलब उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा क्योंकि कोई और इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ठीक हो गया। इसका मतलब px में 1 लिख दें, या py में लिख दें, pz में लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां मर्जी रख लें क्योंकि डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं। बोरोन के बाद आ जाए कार्बन के पास, इसका एटॉमिक नंबर 6 है। अब 6 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन सब शेल्स में, तो वहां से फिर दोबारा यहां से शुरू करेंगे। अब वो प्रिंसिपल के तहत 1s में 2 आ गए, देखिए 1s में कार्बन का मैं साथ साथ करता जाऊंगा। 1s में फिर क्या आ गए? 2। फिर 2s में भी कितने आ गए? 2। 2 + 2 कितने हो गए? 4, बाकी बचे 2। अब p में 2 आने हैं, अब p में 2 आने हैं, लेकिन p में px भी है, py भी है, pz भी है, तो 2 हैं। तो क्या 2 मैं इकट्ठे रख दूं या एक एक रखूं? तो यहां हुंस रूल अप्लाई होगा। ये बाउंड्स रूल में समझा चुका हूं कि आप इसको एक इधर रखोगे और सेम स्पिन के साथ एक इधर रखोगे। ऐसा नहीं कर सकते कि px में 2 रख दो और py में कोई ना रखो, z भी खाली रखो। तो जब p में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो एक x में रखोगे, एक y में, क्योंकि ये डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा सेम स्पिन के साथ। इसके बजाय कि आप दोनों इलेक्ट्रॉन px में रख दो, दोनों इलेक्ट्रॉन आप px में रख दो, इस तरह फर्ज करो, तो y और z में कोई ना रखो, तो ये जो है गलत होगा। हुंस रूल के मुताबिक ऐसा आप नहीं कर सकते। क्लियर होगी बात? तो एक x में आ गया, एक y में आ गया, और pz में कितना आएंगे? 0, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। उसके बाद कार्बन के बाद आ गया नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7। अब हमने 7 इलेक्ट्रॉन प्लेस करने हैं, तो अब तरीका कर वही, 1s में पहले 2 पुट करें, फिर 2s में फिर 2 आ गए, 2 + 2 4। अब 4 के बाद बचे 3। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स को हमने प्लेस करना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे प्लेस करेंगे बताएं? शाबाश। 3 इलेक्ट्रॉन्स, अब px py pz 3 ऑर्बिटल में 3 रखने हैं। p में 3 है ना, तो p के 3 ऑर्बिटल हैं, px py pz। वैसे हर एक में 2 आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास अब 3 है, तो 3 को कैसे प्लेस करें? एक इसमें, एक इसमें, बल्कि ये कर रहे हैं हम, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें।
तीनों में एक एक मैंने इलेक्ट्रॉन क्यों दिया, बताएं शाबाश। इसकी वजह यह है कि हुंस रूल, फिर वही बात मैं हुंस रूल में समझा चुका हूं कि पीएक्स में 2 रख के आप इसमें 1 रख दोगे तो ये गलत हो जाएगा। डीजेनरेट ऑर्बिटल तीनों हैं, आप सबको पहले 1-1 देंगे, पेयर तब करेंगे जब सबको 1-1 मिल चुका हो। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि जो है नाइट्रोजन में पीएक्स, पीवाई, पीजेड सब में 1-1 आएगा। उसके बाद ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो क्या लिखेंगे बताएं, 1s 2 उसी तरह, 2s 2 सेम उसी तरह। अब 2 2 4 फिल कर दिए आपने, बाकी कितने बचे, अब मजीद 4 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, तो एक इसमें आ गया, सेम उसी तरह पहले एक इसको देंगे, सेम इसी तरह पहले एक इसको देंगे, सबको 1-1 मिल गया। अब हुंस रूल कहता है चूंकि एक बच गया है तो आप किसी में भी पेड कर दें, तो मैं एक्स को यहाँ पे पेड कर रहा हूँ, आपकी मर्जी है, जिसको मर्जी पेड कर सकते हैं क्योंकि सारे डीजनरेट हैं। तो ये आपके पास पी में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन की हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दी है। अब फॉलोइंग 9 है, तो क्या लिखेंगे शाबाश, अब खुद ही करते जाए आप। 2 आ जाएगा यहाँ, 2 यहाँ, अब 2 + 2 4, बाकी बचे 5, टोटल 9 है। 5 में कैसे प्लेस करेंगे, 1 फिर 1 और फिर 1, सबको 1-1 मिल गया उन रूल के मुताबिक। इसको एक और बच गया, एक और बच गया, इसका मतलब है पी में टोटल 5 है, पहले हमने इसको 1 दिया, एक इसको 1, इसको 1, 3 दे दिया, बाकी 2 बचे, इसको पेड अप कर दिया, इसको पेड अप कर दिया। हुंस रूल यही कहता है कि सबको 1-1 देना है, फिर पेयरिंग स्टार्ट करनी है जब सबको 1-1 मिल चुका हो। अब नियोन 10 है, तो फिर उसी तरह 1s2 2s2, अब 2 2 4, बाकी 6 बच गए हैं, कैसे प्लेस करोगे 6 को, हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये तो सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। पीएक्स में पहले 1-1 दिया आपने, 3 मिल गए, फिर 3 बच गए, फिर 1-1 दे दिया, तो 2p6 यानी कि कंप्लीट हो जाएगा। तो 1s2 2s2 2p6, 6 तक अगर हम करें, यहां तक अगर हम बात करें तो यहां तक हमने नियोन तक एटॉमिक नंबर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ली है। नियोन के बाद हमारे पास जो एटम आता है वो कौन सा है, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। जब हम सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 11 सारे ऑर्बिटल को लिखने के बजाय वैसा तरीकाकार यही है, आप लिखो 1s2 2s2 2p6, 10 पूरे हो गए, 11वां इलेक्ट्रॉन 3s1 में आ जाएगा, जैसे यहाँ पे 3s में आएगा। लेकिन जो 10 इलेक्ट्रॉन पहले हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है, 10 इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन हम चुके यहां तक सीख चुके हैं, इसको बार बार लिखने के बजाय हम 10 इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे ब्रैकेट में नियोन लिख देंगे, ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे, नियोन। वैसे अगर आप पूरा लिखे तो आप ऐसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1, कैसे देखें जरा, 1s2 2s2 2p6, 10 पूरे हो गए, 11वां इलेक्ट्रॉन 3s1 में आ जाएगा। लेकिन ये जो हिस्सा है हमारा, ये वाला हिस्सा हमारा नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो हम ब्रैकेट में नियोन लिख देंगे। इसका मतलब है सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो होगी, लेकिन उसके साथ साथ 3s में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो उसको हम ऐसे ऊपर ऐसे ऐसे मेंशन कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया। इस तरह अगली बार ऐसे ही करेंगे। मैग्नीशियम का 12 है, तो नियोन का मतलब 10 की ये सेम आ गई, ये बार बार करेंगे नहीं हम। आप जब एक एलिमेंट की करेंगे आप पूरी करेंगे, लेकिन जब आप कंटिन्यूसली आप करते हैं बुक में जैसे समझाना हो, फिर आप याद रखें नियोन यहाँ पे आ जाएगा। नियोन का 10 हो गए, बाकी बचे 2, 12 टोटल है। तो 3s में पहले 1 था, अब 3s में कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, ये देखें इस तरह 2, 3s2 हो जाएगा। सेम इसी तरह अगर एल्यूमिनियम में जाएं तो टोटल 13 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 तो नियोन के हो गए, 1s2 2s2 2p6, बाकी बचे कितने, 3। तो 3 में बचे 2 तो s में आ जाएंगे, ये मैं 2 को s में ऐसे लिख रहा हूँ। अब 2 जब s में आ गए हैं तो एक बच गया, वो 3p में आएगा। देखिए इसके बाद 3s के बाद 3p है, 3s के बाद क्या है, 3p है। तो p के फिर उसी तरह x y z है, 3 है, एक में आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, और बाकियों में 0 0 आएगा, जिस तरह हमने यहाँ पे किसके लिए किया था, बोरोन के लिए किया था। बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम है, तो सेम वैसा ही आएगा जो बोरोन का। देखे अब कार्बन के नीचे है सिलिकॉन, तो कार्बन के px और py में एक था, यहाँ भी px और py में एक आएगा। देखते कैसे, सिलिकॉन है, सिलिकॉन का 14 एटॉमिक नंबर है, नियोन के 10 पूरे हो गए, यहां तक हम नहीं लिख रहे। आगे 3s में फिर 2 आ गए, 3s में कितने आ गए, 2, और बाकी फिर 2 बच गए। तो 2 कैसे रखेंगे, एक इसमें उन रूल के तहत और एक इसमें, ऐसा नहीं करेंगे आप इसको पेड़ रख दे एक ही में, वो गलत हो जाएगा। तो ये हमारे पास, इसका मतलब है
सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिमेट्री किस वाले से है कि इसके 3px में 1 है, 3py में 1 है, इसके 2px में 1 है, इसके 2py में 1 है, तो मतलब सिमेट्री है क्योंकि एक ही ग्रुप में पाए जाते हैं। उसके बाद फास्फोरस पे आ जाए। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, नियोन के 10 पूरे हो गए। उसके बाद 3s में फिर 2 आ गए, 3s में फिर 2 आ गए और अब 3 बच गए। जिस तरह यहाँ 3 बचे थे नाइट्रोजन के केस में, तो आपने px py pz सबको एक एक दिया था, इस तरह भी हम क्या करेंगे, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें प्लेस करेंगे, हुंड्स रूल के तहत सबको एक एक मिलेगा। सल्फर में आ जाए फिर इसी तरह 3s2 आ जाएगा सल्फर में ऑक्सीजन की तरह, बाकी बचे 4, तो हमने क्या करेंगे, पहले सबको एक एक देंगे और फिर यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट कर देंगे, पेयर्ड हो जाएगा। उसके बाद क्लोरीन में आ जाए 17, फिर उसी तरह नियोन के 10 पूरे हो गए, 3s2 10 और 2 12 हो गए। अब बच गए हमारे पास 5 को कैसे प्लेस करेंगे, 1 2 3, पेयरिंग स्टार्ट कर दे 4 और ये 5। तो क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन जैसी है फ्लोरीन की जैसी होगी क्योंकि सेम ग्रुप में है। एलिमेंट जब सेम ग्रुप में हो तो वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, सिर्फ शेल चेंज हो जाता है। वो 2p था, ये 3p आ गया, बाकी सेम है। आर्गॉन देखिए 18, नियोन का कितने हो गए 10, इसमें कितने आ गए 2। अब बाकी बचे 10, ये इलेक्ट्रॉन 10 इसमें कंज्यूम हो गए, 2s में आ गए, कितने हो गए 12 के बाद बचे 6, तो हर एक में 2 आ जाएंगे, 2 2 और ये 2। जैसे हमें नियोन में 10 आए थे, इस तरह इसमें भी नियोन में टोटल 6 आए थे p में, इस तरह इसमें भी p में टोटल 6 आ जाएंगे। तो इसको हम अगर मैं कंप्लीट लिखूं यहाँ पे, तो ये मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया 3s2 और 3p6। तो ये हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन बन गई है, ये किसकी बन गई है, हमारे पास आर्गॉन की। तो ये आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैंने आपके सामने यहाँ तक लिख दिया है। अब उसके बाद जब हम पोटाशियम की करेंगे तो पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, तो हम ये सारा हिस्सा बार बार नहीं करेंगे, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इसको हम एज इट इज इस सारे की जगह क्या लिख देंगे, आर्गॉन लिख देंगे। जैसे हमने नियोन की सारी कॉन्फ़िगरेशन की जगह यहाँ पे नियोन लिख दिया था, बार बार पूरा नहीं किया था, तो यहाँ पे आर्गॉन लिखेंगे। आर्गॉन के बाद अब देखो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद क्या आता है 4s, तो ये देखो 4s आ गया, तो 4s में कितने आ जाएंगे 1। किस तरह कि 19 टोटल है, आर्गॉन में 18 कंज्यूम हो गए, यहाँ तक एक बच गया, तो वो 4s1 में आ गए, टोटल 19 हो गए। इस तरह कैल्शियम का 20 है, तो कैसे करेंगे, आर्गॉन के 18 पूरे हो गए, आगे 4s आता है और इस 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ये इस तरह, ठीक हो गया। ये हमारे पास कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अगर आपको मैं कहूं कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें अकेले की, तो फिर आप इस तरह पूरी करेंगे, स्कूल पब्लिक स्कूल यहाँ तक आप फिर पूरी करेंगे। जब आप ज्यादा कर रहे होते हैं फिर आर्गॉन को आप एब्रीवेट करके यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद आता है स्कैंडियम, तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 21। तो फिर उसी तरह 18 इलेक्ट्रॉन के लिए आर्गॉन यहाँ तक हो गया क्लियर, और उसके बाद बचे 3 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आता है 4s में कितने आ गए 2 आएंगे सेम उसी तरह, और एक बच गया फिर, तो आगे उसके बाद क्या आता है 3d। ये सीक्वेंस स्कूल वाला याद रखना है 3d, तो 3d में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और उसको मैंने यहां लिख दिया है। अब 3d में आपको याद है जैसे ये 2px में एक था तो 2py और 2pz खाली थे। अब 3d में आपको पता है xy yz zx dx के माइनस y के dz के 5 ऑर्बिटल होते हैं। मैंने बाकी यहाँ लिखे नहीं है, लेकिन आपको अंडरस्टूड है कि dyz dzx dx के माइनस y के dz के खाली होंगे, उनके ऊपर 0 लिखेंगे, जैसे आपने यहाँ 0 लिखा है, यहाँ जगह कम होने की वजह से मैंने सिर्फ एक ही लिखा है, अंडरस्टूड है। बाकी जो 4 d के ऑर्बिटल है, टोटल d के 5 ऑर्बिटल होते हैं, एक मैंने यहाँ लिखा है उसमें एक इलेक्ट्रॉन लिखा है, बाकी d खाली होगा। तो ये स्कैंडियम तक हमने कर लिया है। अब हम आगे करेंगे जो है वो टाइटेनियम का कैसे करेंगे। अब टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 है, तो उसी तरह आर्गॉन के 18 तक तो यही हो जाएगा जो मैंने आपको बताया है। उसके बाद बचेंगे 4 इलेक्ट्रॉन, तो उसके बाद 4s में जैसे यहाँ पे आया था 4s2, तो यहाँ पे आ जाएगा 4s2 उसी तरह। अब d में 2 आ जाएंगे, तो एक तो d में यहाँ आ जाएगा dxy में, और एक yz में आ जाएगा, और उसके अगले जो है zx x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर, वो तीनों खाली रहेंगे। ऐसा नहीं आप कर सकते ये दोनों यहाँ रख दें, क्योंकि हुंड्स रूल में मैं बता चुका हूँ कि पहले सबको एक एक देंगे, पेयरिंग तब करेंगे जब सबको एक एक मिल जाएगा। आगे आगे वेनेडियम, इसका 23 होता है, आर्गॉन तक यहाँ पे 18 पूरे हो गए,
बाकी बचे कितने, जो कि वेनेडियम में 23 टोटल है, 18 पूरे हो गए, बाकी बचे 5। तो फिर उस तरह ही 4s में कितने आ जाएंगे 2, बाकी बचे 3, तो एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें। बाकी जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर वो खाली रहेंगे, क्योंकि 3 में इलेक्ट्रॉन एक एक आ जाएगा, बाकी 2 खाली रहेंगे। मैंने वो लिखा नहीं है, अंडरस्टूड है कि आप उसको अंदर खाली रहेंगे। क्रोमियम का 24 है। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात आपने समझनी है कि आर्गॉन के 18 पूरे हो गए, अब बचे 6 इलेक्ट्रॉन। तो होना ये चाहिए कि 2 इसमें आ जाएं और 1 2 3 और ये 4। ये तरीकाकार है जो हम सीख रहे हैं कि 2 इसमें आ गए, 18 और 2 20, 21 22 23 24, सबको एक एक सेपरेट रखा। हुंस रूल यही कहता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। एक्चुअली ऐसा होता है कि 4s का 2 इलेक्ट्रॉन की बजाय इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहां चला जाता है जेड स्क्वायर में। अब ये एक्सेप्शन है, इसको याद रखना है आपने। क्या मैंने कहा है, ये क्या है एक्सेप्शन, इसको आपने क्या करना है याद रखना है। कैसे याद रखना है कि जब क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन लिखने चाहिए, लेकिन लिखा नहीं ऐसा, क्योंकि इसका 1 इलेक्ट्रॉन dz में प्रमोट हो जाता है z स्क्वायर में, क्योंकि s सब शेल छोटा है और d सब शेल बड़ा है। तो बड़ा सब शेल 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो ये अनस्टेबल होता है। जो ही s का 1 इलेक्ट्रॉन इस dz स्क्वायर को मिल जाता है तो d में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और ये बात याद रखें कि d सब शेल जो है, इसको मैं यहां पे लिखता हूं 1 2 3 4। डी सब शेल 2 सूरतों में स्टेबल होता है। एक तो जब 10 में कंप्लीटली फिल्ड हो, हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन हो, 10 पूरे हो, या उसके वो कंप्लीटली हाफ फिल्ड हो, कंप्लीटली हाफ फिल्ड हो। 1 2 3 4 है, ये कंप्लीटली हाफ फिल्ड नहीं है। कंप्लीटली हाफ फिल्ड कब होगा, जब यहाँ एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और वो एक इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से ये अनस्टेबल है। तो एस का सब शेल कहता है कि मैं छोटा सब शेल हूं तो मैं खुद अनस्टेबल हो जाऊं, खैर है, लेकिन डी सब शेल बड़ा सब शेल है, इसको स्टेबल होना चाहिए, इसको अनस्टेबल नहीं होना चाहिए। इसलिए एस का 1 इलेक्ट्रॉन जेड स्क्वायर में चला जाता है, जिस वजह से इसमें 1 रह जाता है, और डी में सारों में 1 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जिस वजह से वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है। तो ये एक्सेप्शन आपने याद रखनी है। क्रोमियम के केस में 4s2 नहीं लिखना आपने, 4s1 लिखना है, और डी में 4 नहीं लिखना, बल्कि डी में 5 लिखने हैं, हर एक में 1 1 लिखना है आपने। उसके बाद आगे मैंगनीज, आगे नॉर्मल रूटीन चलेगी। 4s25 ऑर्गन के 18 पूरे, तो यहाँ पे 2 आ गए, तो 18 और 2 20 हो गए, बाकी बचे 5, सब में 1 1। ये तो सब में 1 1 ही आएगा। देखें dxy में एक, dyz में एक, dx स्क्वायर y स्क्वायर में एक, dz स्क्वायर, यहाँ zx मिक्स है, मिसिंग है, 3dzx, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये एक मिसिंग था, ये नोट कर लें। तो ये टोटल लेके 5 पूरे हो गए, 1 2 3 4 5। ये तरतीब आगे पीछे हो जाए, खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आयरन में आ जाए। आयरन का 26 ऑर्गन के कितने हो गए, 18 पूरे हो गए यहाँ तक, बाकी बचे 8 बचे, तो 4s2 आ गए, उसका नहीं 4s2, तो कितने हो गए 20, बाकी बचे 6, हर एक में 1 1 लिखे, 1 2 3 4। इसका भी आगे जो है ना dxy dyz dzx मिसिंग है, 3dzx, ये याद रखना, 3dzx मिसिंग है, उसमें भी 1 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 पूरे हो गए, तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में एक आ जाएगा। ये आपको मैंने बताया था, जब सबको 1 1 मिल गया 5 इलेक्ट्रॉन, छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर्ड फॉर्म में यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। तो 3dzx यहाँ पे मिस हो गया था, लिखते हुए मैंने एंड में लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब लिखेंगे तरतीब से लिखेंगे, जैसे बाकी हम लिख सकते हैं, यहाँ जैसा तरतीब से लिखा हुआ है। आगे आ जाए कोबाल्ट का 27, आर्गन तक 18 पूरे हो गए यहाँ तक। उसके बाद आता है 4s और उसके बाद 3d हम फिल कर रहे हैं। 4s में फिर कितने आ जाएंगे 2, ठीक है। अब 7 इलेक्ट्रॉन फिल करें, 1 2 3 4 और 5, फिर इसमें यहाँ पे 3zx मिसिंग है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3dzx, तो इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आप मेंशन कर दें, तो 1 2 3 4 5, और यहाँ पे पेड फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगा। इसको आपने याद रखना है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है,
इसके आर्गन तक 18 पूरे हो गए, 2 एस में आ गए, बल्कि ये हम कर रहे थे निकल का 28 है, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 4s2, ठीक है 18 और 2 20, बाकी बचे 8। तो क्या करेंगे सब में आप पहले एक एक देंगे, एक इसमें आ गया, एक इसमें आ गया, एक इसमें, 2 3 4 और ये 5 हो गए, बाकी बचे 3। तो यहाँ पे 6 7 और ये 8, यानी कि इसके 3 ऑर्बिटल पेयर्ड होंगे, 2 ऑर्बिटल पार्शली फिल्ड होंगे, यानी कि उसमें जिस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है उसको बोलते हैं पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल। कॉपर 29, फिर उसके बाद आर्गन में 18 पूरे हो गए, 4s2 आएगा। यहाँ ये कॉपर और क्रोमियम में फर्क याद रखना है, ये एक्सेप्शन शो करते हैं, अब नॉर्मल पे शो करते हैं। 4s2 यहाँ आना चाहिए था, मैंने कहा था नहीं आया क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। सेम इस तरह यहाँ 4s2 और ये होना चाहिए ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3d9 होना चाहिए, क्योंकि देखिए कॉपर का एटॉमिक नंबर मैंने बताया 29 है, 18 यहाँ पूरे हो गए, 18 और 2 20, बाकी बचे 9 आ जाएंगे कैसे 2 4 6 8 और 1 9, तो डी में 9 है 9 है। तो ये मैंने बताया था जैसे 4 के साथ ये अनस्टेबल था, इसको स्टेबल करने के लिए एस ने एक इलेक्ट्रॉन अपना उसमें दे दिया, इसको स्टेबल बना दिया। सेम इस तरह डी में जब 9 होंगे तो ये अनस्टेबल होगा, तो ये एस इलेक्ट्रॉन यहाँ भी कुर्बानी देगा और कहेगा कि मैं अपने पास एक इलेक्ट्रॉन रख लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक इलेक्ट्रॉन रख लेता हूँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 3dz² में शिफ्ट कर देगा। अब ये डी सब शेल जो है इस तरह हो जाएगा, कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। जब कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा। तो ये एक्सेप्शन कॉपर और क्रोमियम की आपने याद रखनी है, ये पेपर में पूछी जाती है, ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है कि 4s में 1 और 4s में 1 यहाँ पे क्यों आता है, हालांकि बाकी सब में देखें 2 2 2 2 2 2 आ रहा है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्यों आ रही है, इसकी वजह क्या है कि डी सब शेल को स्टेबल करना पड़ता है, और वो कब स्टेबल होता है जब हाफ फिल्ड हो या कंप्लीटली फिल्ड हो। उसके बाद आ गया जिंक, जिंक का 30 होता है, आर्गन के 18 पूरे हो गए, उसके बाद 4s2 और के 2 शामिल करें कितने हो गए 20, और 10 डी में पूरे 10 हो गए, मैंने इसको करके लिखा, सेम ऐसे ही बनाएंगे आप इसको 3d10। तो यहाँ पे जिंक तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमने कर ली है। उसके बाद इसी तरह आप गैलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो 3d के बाद 4p में 1 आएगा, जिस तरह यहाँ पे आएगा 1, फिर उसके बाद p में 2 आएंगे तो इधर आ जाएगा, 3 आएंगे तो एक एक p आ जाएगा, 4 आएंगे तो इस तरह, 5 आएंगे तो इस तरह, 6 आएंगे तो क्रिप्टॉन तक आप इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या याद रखनी है कि आपने कि यहाँ पे जो कॉपर और क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पेपर में पूछते हैं, यहाँ 4s में एक इलेक्ट्रॉन की बजाय जो 2 की बजाय एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होके डी में चला जाता है, DZ² में चला जाता है उसको स्टेबल करने के लिए, क्योंकि डी सब शेल 2 सूत्रों में स्टेबल होता है, या उसमें 10 हो या 5 हो। तो ये बात आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी है, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।